दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में रिलीज हुई थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ओल्ड। ये मूवी सैंड कासल नाम के एक फ्रेंच ग्राफिक नॉवल पर बेस्ड है। तो चलें बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक रिजॉर्ट पर वेकेशंस के लिए आई हुई है और इस रिजॉर्ट का नाम है अनामिका। फैमिली में है गे, उसकी वाइफ प्रिस्का, बेटी में डॉग्स और बेटा ट्रेंट। दोस्तों ये रिजॉर्ट प्रिस्का को ऑनलाइन दिखाई दिया था और प्रिस्का बहुत खुश थी कि उसने इसे बुक किया क्योंकि इसकी सर्विसेज काफी अच्छी लग रही थी। मैनेजर उनका वेलकम करता है और आते ही उन्हें एक कॉकटेल दी जाती है और बच्चों के लिए भी अलग से अरेंजमेंट मौजूद है। वहाँ जाते ही ट्रेंट की मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम इडलिप है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दोस्तों इस रिजॉर्ट के मैनेजर इडलिप के अंकल हैं। इस रिजॉर्ट में काफी सारे गेस्ट हैं और रिजॉर्ट को देखकर ही पता चल रहा है कि ये भी नया है क्योंकि इसमें अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। गे को पता चलता है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वार्डन एंड वार्डन्स का इस रिजॉर्ट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। दरअसल गे एक इंश्योरेंस एजेंट है। गे कहता है कि वो अपने क्लाइंट्स को इसी कंपनी की मेडिसिन रिकमेंड करते हैं ताकि वो देर बाद जी सकें। बच्चे बीच पर जाते हैं जहां ट्रेंट लोगों से उनका नाम और पेशा पूछता है क्योंकि ये उसकी हॉबी थी और वो ये सब कुछ याद रखता है। और यहाँ एक पुलिस वाला भी आया हुआ है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये गे और प्रिस्का की आखिरी वेकेशन है और यहाँ से जाने के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि प्रिस्का को कोई और पसंद है और गे ये बात नहीं जानता। और एक बड़ा झटका देने से पहले वो बच्चों को यहाँ लाए हैं ताकि वो कुछ दिन खुशी से गुजार सकें। और यहाँ हम ये भी जानते हैं कि प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर है। उन दोनों का झगड़ा यहाँ पर भी शुरू हो जाता है जिसे बच्चे सुन रहे थे, लेकिन बच्चों के लिए ये मामूल की बात थी। इडलिप ने ट्रेंट को एक सीक्रेट मैसेज दिया था जिसे वो डिकोड करता है और उसमें लिखा है कि कल आइसक्रीम खाने का कॉन्टेस्ट है। इसके बाद हम ब्रैंडन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो अपनी साथी के साथ एक बीच पर था। उसकी साथी पानी में चली जाती है और ये उसे देख रहा था। अगली सुबह मैनेजर उस फैमिली को बताता है कि आइलैंड की दूसरी साइड पर एक बीच है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो इसलिए मैं आपको वहाँ पर भेज सकता हूँ अगर आप चाहें तो। वो फैमिली भी फौरन से मान जाती है। तभी अचानक एक औरत को दौरा पड़ जाता है और उसका हस्बैंड उसे संभालता है। उस औरत का नाम ब्रिटिशिया है और उसके हस्बैंड का नाम जेरिन है। वहाँ मौजूद एक डॉक्टर उनकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन चूंकि जेरिन खुद एक नर्स है तो वो अपनी वाइफ को संभाल लेता है। डॉक्टर का नाम चार्ल्स है और उसकी फैमिली में उसकी माँ एगन्स, वाइफ क्रिस्टल और बेटी काड़ा है। अब वो सब वैन में बैठकर बीच के लिए निकल रहे थे और यहाँ इडलिप ने ट्रेंट को एक मैसेज भी दिया है जिसे उसने अभी तक डिकोड नहीं किया। वो सोच रहे थे कि वो अकेले उस बीच पर जा रहे हैं, लेकिन तभी डॉक्टर की फैमिली भी वहाँ आ जाती है और जो एम्प्लॉय उन्हें लेकर जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिनका नाम मूवी में थियो है। वो उन सबको वहाँ पर छोड़ता है और ढेर सारा खाना भी देता है जो काफी अजीब बात थी। और वो कहता है वो जब भी इसे कॉल करेंगे वो इन्हें लेने आ जाएगा। यहाँ पे शाम को 5 बजे वो इन्हें यहीं पर मिलेगा। बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करके वो लोग बीच पर पहुँचते हैं। ब्रैंडन वहाँ पहले से ही मौजूद था। चट्टानों ने बीच को पूरी तरह कवर कर रखा था। तीनों बच्चे साथ में खेल रहे थे लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। बच्चों को वहाँ पर कुछ सामान वगैरह मिलता है जो रिजॉर्ट से आए हुए लोगों का ही था क्योंकि उसमें रिजॉर्ट के जंग लगे चाकू भी मौजूद थे। बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे तभी ट्रेंट के पास एक डेड बॉडी आ जाती है जिसे देखकर वो डर कर चिल्लाने लगता है। वो सब यहाँ आते हैं और बॉडी को बाहर निकालते हैं और दोस्तों ये बॉडी ब्रैंडन की साथी की है जो स्विमिंग करने गई थी। ब्रैंडन कहता है कि वो स्विमिंग के लिए गई थी और तब से मैं इसका इंतजार कर रहा था। ब्रैंडन की नाक से खून भी निकल रहा था और बाकी लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो पुलिस को बुलाने के लिए फोन करते हैं, लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वो लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ पर जेरिन और ब्रिटिशिया भी पहुँच जाते हैं और आते ही उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है।
ये सोच रहे थे कि जिस वैन में वो आए थे उसी में हम वापस चले जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वो वैन तो उन्हें छोड़कर चली गई। तभी क्रिस्टल आकर चार्ल्स को बताती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो रहा है। चार्ल्स जाकर देखता है, इतने में जेरिन बाहर की तरफ जाता है ताकि उसे सिग्नल्स मिल जाएं, लेकिन वो जैसे ही चट्टानों में जाता है उसका सर भारी हो जाता है और अगले ही पल वो खुद को बीच पर पाता है। ब्रिटिशिया बताती है कि तुम सर पकड़कर बाहर आए और फिर बेहोश हो गए। चार्ल्स अपनी मॉम से बात करता है जहां उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। चार्ल्स उठकर जाता है, तभी क्रिस्टल दोबारा आकर बताती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो रहा है। चार्ल्स जाकर देखता है तो वो मर चुकी थी। चार्ल्स काफी दुखी हो जाता है और कहता है कि वो एक डेड बॉडी को देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर पहाड़ों पर कुछ लाइट्स चल रही हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिशिया और जेरिन ट्रेंट और मैडॉक से बात कर रहे थे, लेकिन वो उनकी एज सही से गैस नहीं कर पा रहे थे। तभी उनको ढूंढते हुए प्रिस्का वहाँ पर पहुँच जाती है। दोनों बच्चे उसके सामने थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि अचानक से उनकी एज बढ़ चुकी है। ये दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को यकीन दिला रहे थे कि हम ही आपके बच्चे हैं, और पेरेंट्स को हैरान देखकर वो खुद भी काफी परेशान थे। कारा के साथ भी यही चल रहा है। अब ब्रेंडन मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चार्ल्स उसके पीछे भागता है, लेकिन वो भी चट्टानों के अंदर जाकर बेहोश हो जाते हैं और दोबारा खुद को बीच पर पाते हैं। अब वो सब पैनिक कर रहे थे क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो अजीब है। वो सभी वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो दोबारा बीच पर ही आ गए थे और उन सब की एज भी बढ़ चुकी थी। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ये जानते थे कि वो सब फंस चुके हैं। तभी चार्ल्स ब्रेंडन के फेस पर कट मारता है, लेकिन वो कट उसी वक्त हील हो जाता है, लेकिन उसका निशान रह जाता है जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ब्रेंडन बताता है कि वो उस लड़की को जानता तक नहीं, वो मुझसे मिली थी क्योंकि वो बीमार थी और मैं भी बीमार हूँ। दोस्तों, दरअसल ब्रेंडन को हेमोफीलिया है और इसी वजह से उसकी नाक से खून निकल रहा था। अब प्रिस्का यहाँ पर बताती है कि उनके ग्रुप में हर एक पर्सन बीमार है। पैट्रिशिया को दौरे पड़ते हैं, प्रिस्का को ट्यूमर है, क्रिस्टल के अंदर कैल्शियम की कमी है और चार्ल्स को मेंटल डिसऑर्डर है। तभी उसने ब्रेंडन के फेस पर कट मारा क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाले से उसे खतरा है। अब यहाँ क्रिस्टल का डॉग भी मर जाता है जो कि कुछ टाइम पहले बिल्कुल ठीक था। और दोस्तों, इसकी वजह ये है कि कुत्ते 10 से 12 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। जेरिन पानी के थ्रू बाहर निकलने का कहता है, लेकिन ये भी काफी रिस्की है क्योंकि लहरों के अंगेज स्विमिंग करके उन्हें बाहर निकलना होगा। अब यहाँ प्रिस्का अचानक से बेहोश हो जाती है और अचानक से उसका ट्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसे ऑपरेशन करके बाहर निकालना होगा, वरना वो फट जाएगा। और दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि ये ट्यूमर अभी कुछ दिन पहले ही डायग्नोज हुआ था और आज ये इतना बड़ा हो गया था और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए कि उस ट्यूमर को निकालने का फैसला करता है। सर्जन पहले से ही वहाँ मौजूद है। वो प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है, लेकिन पहले वो पूछता है कि जैक निकल्सन की मार्लन ब्रैंडन के साथ एक फिल्म है, क्या तुम उसका नाम जानते हो? ये बात सुन के काफी घबरा रहा था कि कहीं ये कुछ उल्टा ही ना कर दे। खैर, वो कट लगाता है, लेकिन कट लगाते ही वो हील हो जाता है। तो वो सब कट के अंदर अपना हाथ डालते हैं ताकि वो खुला रहे और इतने में चार्ल्स ट्यूमर को निकाल लेता है जो कि एक फुटबॉल के साइज का लग रहा था। प्रिस्का उसी टाइम ठीक हो जाती है। अब ब्रेंडन उन सबको बुलाता है क्योंकि उसके साथी की लाश कंगाल में बदल चुकी थी। अब तक वो समझ चुके थे कि इस बीच पर टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। उस बीच पर 30 मिनट 1 साल के बराबर हैं, इसीलिए वो सब बूढ़े होते जा रहे हैं और बच्चे जवान। अब जेरिन कहता है कि शायद हमारे सेल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और बाल और नाखून इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि उनके अंदर डेड सेल्स होते हैं। वो समझ गए थे कि वो इन्हें बदल तो नहीं सकते, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जेरिन कहता है कि हम उन चट्टानों से नहीं निकल पा रहे क्योंकि हमारी बॉडी ये चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओशन में डूब जाएं तो अचानक से बाहर नहीं आ सकते, बल्कि हमें धीरे धीरे बाहर आना होगा। इन्हें भी धीरे धीरे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं। ये सब यहाँ बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एहसास होता है कि बच्चे यहाँ मौजूद नहीं। वो सब बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी कैरा और ट्रेरेंट उनके सामने आ जाते हैं। कैरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और चूंकि यहाँ का आधा घंटा 1 साल के बराबर है तो उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है।
कैरा एक बेबी को जन्म देती है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही वो मर जाता है क्योंकि बच्चा इस इन्वायरमेंट में जिंदा रह नहीं सकता। ये सब देख सभी काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन चार्ल्स को आसपास की कुछ खबर नहीं थी। दरअसल यहाँ एक पीढ़ी मर रही है, दूसरी बुरी हो रही है, तीसरी जवान हो रही है और चौथी भी पैदा हो रही है। इतने कम अरसे में इन्होंने इतना कुछ देख लिया था। दूसरी तरफ चार्ल्स ने अपने साइकोपन की वजह से ब्रैंडन को मार दिया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और ये सब कुछ ऊपर से कोई देख रहा था, यानी कि जो लाइट्स हमने देखी थी वो कैमरास की थी। अब जेरिन पानी के रास्ते वहाँ से निकलता है क्योंकि उसकी वाइफ को दवाई चाहिए थी और उन लोगों को मदद। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी वाइफ को अभी तक एक भी दौरा नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद ये बात करते हैं कि उन्हें वो होटल खुद नहीं मिला, बल्कि होटल ने खुद उन्हें चुना क्योंकि उनमें से हर कोई किसी न किसी बीमारी का शिकार था। और ये सब होटल के प्लेन और वैन के जरिए यहाँ पर आए और उनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स भी होटल वालों के पास हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी। और दुनिया वालों की नजर में ये सब कभी घर से बाहर निकले ही नहीं थे। ये सब प्लान किया गया है। अब मैडॉक्स पानी में जाती है, जहाँ कुछ ही देर में उसके पास जेरिन की बॉडी आ जाती है, यानी कि वो मर चुका था। दूसरी तरफ ट्रेंट अपने बच्चे को दफना रहा था, तभी कैरा चट्टान पर चढ़ जाती है। उसे लग रहा था कि वो चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, लेकिन वो भी ऊपर जाकर बेहोश हो जाती है और नीचे गिरकर मर जाती है। सिर्फ यही फैमिली है जो अभी तक पूरी है। अब ब्रिटिशिया भी पानी के जरिए वहाँ से निकलने लगती है कि तभी उसे दौरा पड़ जाता है और उसे लगातार दौरे पड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो मर जाती है। सभी बूढ़े हो रहे हैं, गे को धुंधला दिखाई देने लगता है और प्रिस्का एक कान से बहरी हो जाती है। वो दोनों किसी भी वक्त मर सकते थे। अब गे यहाँ प्रिस्का को बताता है कि वो जानता है कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो और मैंने उसके मैसेजेस देखे थे, लेकिन ये उनका आखिरी टाइम है, इसलिए वो गुस्से में भी यहाँ लड़ते हुए नहीं मरना चाहते और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल आखिर वो जिंदगी के आखिरी पलों में एक दूसरे के साथ हैं। दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडॉक्स रेत में छुपे हुए सामान को छान रही हैं। उन्हें एक नोटबुक मिलती है जो किसी राइटर की थी, जो उन्हीं की तरह वहाँ फंस चुका था। उस नोटबुक पर काफी कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि इस जगह का मैग्नेटिज्म और करोड़ों सालों से जमा हुए मिनरल्स हमारे सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे वो बहुत तेजी से एजेड हो जाते हैं। उस नोटबुक में कुछ लोगों के नाम और एड्रेस भी थे जो उस राइटर के साथ बीच पर फंस चुके थे। यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरी तरफ गे और प्रिस्का आराम से बैठे हुए थे, तभी चार्ल्स चाकू लेकर उन दोनों पर हमला कर देता है। गे खुद को बचा नहीं पाता क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी प्रिस्का भागकर जंग लगा चाकू लेकर आती है, जिससे वो चार्ल्स को स्टैब करती है और जंग खून में मिलकर जहर का काम करता है, जिससे चार्ल्स बुरी तरह मारा जाता है। दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडॉक्स चट्टानों में जाकर छुपते हैं, लेकिन वो जहाँ छुपे थे क्रिस्टल भी वहीं मौजूद थी और वो नहीं चाहती कि कोई उसे देखे। उन्हें मारने के लिए वो एक पत्थर उठाती है, लेकिन कैल्शियम की कमी की वजह से वो फोर्स नहीं लगा पाती और वो पत्थर उसी पर गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है और उसी पोजीशन में जुड़ जाता है। वो उनकी तरफ बढ़ती है और उसकी हड्डियां टूटकर उसी पोजीशन में जुड़ जाती हैं। आखिर में वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है, जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच जाती है और इसी हालत में उसकी मौत हो जाती है। आखिर में ट्रेंट और मैडॉक्स अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे थे। ऐसे ही बैठे बैठे गे मर जाता है और कुछ टाइम बाद प्रिस्का भी मर जाती है। अगली सुबह ट्रेंट और मैडॉक्स भी और बूढ़े हो चुके थे और उन्हें यकीन था बाकी सब की तरह वो दोनों भी मारे जाएंगे। अब बचपन को याद करते हुए वो दोनों सेंट कासल बना रहे थे, तभी ट्रेंट को इटलिप का दिया हुआ मैसेज याद आता है, जिसे अभी तक उसने डिकोड नहीं किया था। ट्रेंट उसे लाकर डिकोड करता है, जिसे देख ट्रेंट शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा था मेरे अंकल को कोरल्स पसंद नहीं। उसके अंकल ने ही उन्हें यहाँ भेजा था और उन्हें कोरल्स पसंद नहीं। इसका मतलब कोरल्स ही यहाँ से निकलने का रास्ता थे। खैर वो दोनों कोरल्स में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलना काफी मुश्किल था और ऊपर से वो एम्प्लॉय उन्हें देख रहा था। जब काफी देर बाद भी वो बाहर नहीं आते तो वो एम्प्लॉय समझ जाता है कि वो अंदर ही फंसकर मर गए। वो सामान पैक करके चल देता है क्योंकि अब कोई नहीं बचा। वो सामान लेकर अपने बेस पर पहुंचता है, जो कि एक लैब है और वो लैब वार्डन एंड वार्डन्स कंपनी की है, जिसका नाम गे ने शुरू में लिया था।
वहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं जिनका टेस्ट उन टूरिस्ट पर किया जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा जब रिजॉर्ट पर टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें कॉकटेल दी जाती है। वो कॉकटेल नहीं बल्कि मेडिसिन थी और इसके बाद उन्हें बीच पर भेजा जाता है क्योंकि वहाँ सेल्स तेजी से ग्रो करती हैं। यानी कि आधे घंटे में उन्हें 1 साल का रिजल्ट पता चल जाता है। जैसे कि ब्रिटिशिया को 8 घंटे तक दौरे नहीं पड़े, यानी कि असल जिंदगी में 16 सालों तक उसे कोई दौरा नहीं पड़ा। और इसी तरह उन्हें पता चलता है कि उनकी दवाई काम कर रही है या नहीं। तो ये दुनिया भर से पेशेंट्स चुनकर लाते हैं और फिर उन पर टेस्ट करते हैं। ये लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें ये चंद लोगों को मारकर लाखों लोगों की जानें बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, है तो ये इलीगल ही। और दोस्तों, यहाँ जो कुछ भी चल रहा था वो बहुत जल्द खत्म होने वाला था क्योंकि ट्रेंट और मैडॉक्स बच गए थे और वो सबसे पहले उस पुलिस वाले के पास जाते हैं, उसे सब कुछ बताते हैं और साथ ही वो नोट भी देते हैं जिसमें टूरिस्ट के नाम लिखे हुए थे ताकि वो सब कंफर्म कर सके। पुलिस वाला उन सब के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो सब मिसिंग हैं। अब स्टाफ अपने अगले शिकार को फांस रहे थे, लेकिन ट्रेंट और मैडॉक्स वहाँ पहुंचकर उनका भांडा फोड़ देते हैं। यहाँ ट्रेंट इडलिप से भी मिलता है जो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था क्योंकि ट्रेंट अब काफी बड़ा हो चुका था और इडलिप अभी बच्चा था। यहाँ सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और वो कंपनी भी जल्द बंद होने वाली थी। अब ट्रेंट और मैडॉक्स हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी आंट के पास जा रही हैं। यहाँ पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी आंट तो काफी हैरान होंगी, जिस पर ट्रेंट कहता है अगर एक 50 साल का आदमी आपसे ये कहे कि वो आपका 6 साल का भांजा है तो आप हैरान ही होंगे। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।